आई एम मुरली एंड आज मैं डिस्कस करूंगा कि हमारे वाईफाई नेटवर्क में वाईफाई सिग्नल वीक क्यों पड़ जाता है। किसी एरिया में प्रॉपर सिग्नल आता है, किसी जगह नहीं। आखिर ऐसा क्या होता है? इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना होगा। वो पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी राइट डाउन कर दिया इधर, जिसमें पहला पॉइंट है वेवलेंथ ऑफ रेडियो सिग्नल, सेकंड पॉइंट है थिक कंक्रीट वॉल, थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, फोर्थ पॉइंट है बैंडविड्थ शेयरिंग एंड फिफ्थ पॉइंट है ओल्ड डिवाइस। अब इन 5 पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैंने अपने लास्ट कुछ वीडियोस में आपको बताया है कि वाईफाई नेटवर्क क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसको कैसे सिक्योर करें। वैसे इससे रिलेटेड जो लिंक होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप अगर सीक्वेंस में मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको चीजें क्लियरली बिल्कुल समझ में आएंगी और तब कहीं जाकर के आप एक वाईफाई नेटवर्क को प्रॉपर्ली एंजॉय भी कर पाएंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले वेवलेंथ ऑफ रेडियो सिग्नल। अब यहाँ पे एक टर्म आ जाता है वेवलेंथ। एक्चुअली बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन जस्ट मैं आपको समझा दूं कि जो हम एनालॉग सिग्नल की बात करते हैं, एनालॉग सिग्नल की जो हम बात करते हैं, ये एनालॉग सिग्नल फॉर एग्जांपल जस्ट मैं रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, तो दो ट्रफ या क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है दिस इज वेवलेंथ। ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ। फाइन, ये एनालॉग सिग्नल के केस में क्या है, ये वेवलेंथ है, या आप मानिए कि ये वेवलेंथ है। फाइन, तो मैं इसी वेवलेंथ के ऊपर आ अब आप जब मैंने यहां पे एक स्पेक्ट्रम ड्रॉ करके रखा है, इस स्पेक्ट्रम को गौर से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि धीरे धीरे यहां पे साइकिल जो है, यानी कि ये जो वेवलेंथ की मैं बात कर रहा था, ये वेवलेंथ यहां पे आपको ज्यादा दिख रहा है, इस रिस्पेक्ट में यहां आपको वेवलेंथ कम दिख रहा है, फिर ये धीरे धीरे और भी कम होता चला जा रहा है। ये हमारे पूरे स्पेक्ट्रम के डायग्राम में आप गौर कीजिए। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज किए देता हूं जिससे आपको प्रॉपर्टी पता चलेगा। एक यहां पे वेवलेंथ को गौर कीजिए, यहां वेवलेंथ को गौर कीजिए, फिर इसी तरीके से ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाइए। तो वेवलेंथ जो हमारे सिग्नल्स का रिड्यूस होता जा रहा है, तो ये रिड्यूस होना या इसका इंक्रीज होना हमारे वाईफाई नेटवर्क में बहुत मायने रखता है। अब आप गौर कीजिए, जो हमारा रेडियो सिग्नल है, उस रेडियो सिग्नल्स का जो वेवलेंथ है वो बाकी सारे सिग्नल्स से सबसे ज्यादा है, यूं कह ले कि सबसे ज्यादा मोटा है। अब ऐसा सिग्नल जो है वो किसी भी थिक ऑब्स्टेकल को क्रॉस नहीं कर सकता, पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। प्रॉब्लम आती है, यूं समझ लीजिए, मैं एक यहां पे जस्ट हम लोग डे टू डे लाइफ में एक प्रॉब्लम फेस करते हैं, सड़क जाम है हमारी। अब सड़क जाम होती है, बिल्कुल चारों तरफ से लोग गाड़ी हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं। वहां पे क्या दिखता है, एक कार वाला आदमी है, वो फंसा हुआ है, बगल से उसकी जगह एक बाइक वाला आता है, वो उससे आसानी से निकल सकता है। लेकिन कार वाले को बाइक वाले को देख के जलन होती है, निकल गया वो, कोई बात नहीं। बाइक वाले को जलन होती है साइकिल वाले को देख के, वो मुझसे ही पहले निकल गया, बढ़िया। और साइकिल वाले को जलन होती है देख करके पैदल चलने वाले आदमी को, वो फटक से निकल जाता है, फट से निकल जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि समझ लीजिए कि ये जो आपका रेडियो सिग्नल है ना, ये कार वाला आदमी है जो जाम में फंसा हुआ है, इसको निकलने में दिक्कत होगी। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, रेडियो वेव के बाद आता है इंफ्रारेड, हाँ, ये और आसानी से निकल सकता है जैम में से। उसके बाद लाइट्स हैं, फिर अल्ट्रावायलेट रेज हैं, फिर एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं। तो वो पतले से पतले रास्ते से भी निकल जाए, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। लेकिन वहीं पे रेडियो सिग्नल्स को निकलने में परेशानी है। तो आप जो अपने घर का वाईफाई नेटवर्क बनाते हैं, वाईफाई सेटअप लगाते हैं, तो उसमें ये वेवलेंथ, जो इस रेडियो सिग्नल का वेवलेंथ है, ये प्रॉब्लम होता है हमारे थिक कंक्रीट वॉल को क्रॉस करने में।
आपके घर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां अगर मोटे मोटे दीवार खड़े कर दिए जाएं तो उसको वो पेनिट्रेट करने में उससे परेशानी है। तो अगर हम अपने वाईफाई डिवाइस को ऐसे जगह माउंट करें जहां से हर कमरे की कनेक्टिविटी प्रॉपरली हो जाए, कमरे के डोर्स पतली चीजों के बने हों, वॉल्स अगर पतले चीजों का बना है तो बढ़िया, वैसे घर में पतले वॉल्स बनाना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन ये जो चीजें हैं यही प्रॉब्लम करती है हमारे वाईफाई सिग्नल को वीक करने में, जो हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये सिग्नल उसको पास नहीं कर पाता है, और जो पतले वेवलेंथ वाले सिग्नल हो आसानी से पेनिट्रेट करते हैं, तब तो हमारे एक्सरेज हो जाता है। अब इसी से रिलेट हो गया आपका सेकंड चीज कि जो थिक कंक्रीट वॉल है उसके जगह पे पतले वॉल हो तो, वुडन वॉल हो तो और भी बेहतर, ग्लास डोर हो तो और भी बेहतर, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। है क्या कि हम आज की डेट में खासकर अगर हम अर्बन एरिया में हैं या जितने भी डेंस सिटी में चले जाएं, वहां पे दूसरे इतने डिवाइसेस हम यूज करते हैं कि सबके अपने अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारे इस रेडियो सिग्नल्स को डिस्टर्ब करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमारा सिग्नल वीक हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, EMI, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफिसेज में ही होता है, ये हमारे घर में भी है, क्योंकि इस रेडियो वेव में ही सारी चीजें चलती हैं। हमारा टीवी चलता है, हमारा फोन वर्क कर रहा है, हम जो है कुछ डिवाइसेस यूज करते हैं जो रेडियो सिग्नल्स पे वर्क करते हैं, है ना, डिफरेंट आजू बाजू टावर लगे हुए हैं, हेवी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है सिग्नल वीक हो जाएगा। अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट, बैंडविड्थ सेटिंग। ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। बैंडविड्थ सेटिंग, अब हमारे पास में जो भी बैंडविड्थ, जैसा भी हमने सिग्नल लिया है, फॉर एग्जांपल हमारा बैंडविड्थ ये है। अब इस बैंडविड्थ को एक यूजर यूज करे, इसी को फिर दूसरा यूजर यूज करने लग गया, तीसरा यूजर फिर यूज करने लग गया, चौथा यूजर यूज करने लग गया। तो जैसे जैसे यूजर बढ़ेंगे तो उन सारे यूजर को इंटरनेट सर्विस मिलनी चाहिए, वाईफाई की सर्विस मिलनी चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है तो ये कॉमन बैंडविड्थ, सारे लोग इसी कॉमन बैंडविड्थ में अपने अपने चैनल्स के थ्रू ट्रेवल करेंगे। अब ये मल्टीपल चैनल्स में टूट रहा है तो स्पीड पे तो इंपैक्ट आएगा। सिग्नल मिल रहा है, स्पीड कम हो जा रही है। तो जितना ज्यादा आप कनेक्शन डालेंगे उसके ऊपर में, तो उतना ज्यादा मतलब शेयरिंग होगी तो स्पीड रिड्यूस होगी, ठीक है ना। अगर आपको डिवाइस बढ़ानी है तो ऑब्वियस सी बात है आप अपना बैंडविड्थ बढ़वा लीजिए, यानी डेटा ट्रांसफर रेट बढ़वा लीजिए। नेक्स्ट आता है फिफ्थ वन, जो कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट है कि चीजें आपकी पुरानी हो गई, डिवाइस आपका पुराना हो गया है, अब वो थक चला है, तो प्लीज इसे चेंज कर लीजिए। नहीं हो तो ट्राई करके देखिए। फाइन। अगर आप इन सारे 5 पॉइंट्स को समझेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आखिर हमारा वाईफाई सिग्नल वीक क्यों हो जाता है, किसी जगह कैच करता है, किसी जगह कैच क्यों नहीं करता है ना। आप इन बातों का ध्यान रखें, वाईफाई नेटवर्क को एंजॉय करें, और मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देखें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल दूंगा। प्लीज अगर अच्छा लगे, मेरी बातें अगर आपको ठीक लग रही हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।